हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 के बारे में। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत बेसिक फंडा एक बार याद कर लेते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले 10th में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। और दूसरा कौन कौन सा फंडा यूज होगा वो भी हम पहले देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक 1 2 3 अप टू, मीन्स व्हाट कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, या फिर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे, एपी बोलते थे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो सेम है। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान क्या रखना है, सर ये तो हमको पता है, ठीक है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें nth टर्म कैसे फाइंड करते थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे एग्जाम्पल में जैसे जैसे मतलब यूज होगा वो वैसे मैं सिखाते जाऊंगा आपको। अभी के लिए आपको तो पहले का याद करवा देता हूँ। आप कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड करते हो, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे हम nth टर्म फाइंड करते हैं। ओके, अब ध्यान रखो मेरी बात। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1 प्लस ये जो एपी है, ठीक है, इसके nth टर्म का टोटल सपोज nth टर्म है, ठीक है, तो ये nth टर्म का अगर मैं एडिशन करूं तो क्या होगा, लाइक दिस, ठीक है, अप टू nth टर्म्स। ये n टर्म्स मतलब n नहीं है, मतलब n तक जा रहा है, 1 2 3 अप टू n। तो इसका समेशन आप कैसे करते थे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला था। तो ये दोनों चीज तो आपको ध्यान में ही रखनी है। और एक बात तीसरी, सिग्मा किसके लिए यूज होता है? देखो, सिग्मा किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि ये सिग्मा क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, ये किसका सिंबल है और कैसे मतलब इसका यूज होता है। तो देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको ऐसा दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस ऐसे करके 10 तक मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो या पूरा तो लिख नहीं सकते, 5 प्लस 6 प्लस 7, या लिख भी सकते हो लेकिन बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई एडिशन हो, मतलब ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 समेशन मतलब, ठीक है, तो उसको ये पूरा लंबा लिखने की जगह पर आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो सर सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखें? तो यहाँ पे सपोज मैं ऐसा लिख दूं, k इज इक्वल टू 1 टू लेके 10 तक है, तो 10, और यहाँ पे सिर्फ k लिख दूं मैं, तो ये दोनों एक ही चीज हो गई। अब सर ये कैसे एक बात हुई? तो देखो, पहले इसका मीनिंग समझ लो। इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा का मीनिंग क्या है, ये सब बेसिक फंडा है जो आप पढ़ चुके हो अब तक, एग्जाम्पल तो हम देखने ही वाले। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे लिमिट दी है k इक्वल टू 1 टू 10, मीन्स पहले आपको पुट करना है 1, तो k की जगह पर आपने पुट किया 1। सिग्मा मीन्स व्हाट? सिग्मा मीन्स, याद रखो, सिग्मा मीन्स एडिशन। सिग्मा मीन्स क्या? एडिशन, सम। प्लस 1 पुट कर दिया, फिर 2 प्लस 3 पुट किया, प्लस 4 अप टू कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट आपको दी है वहां तक, मतलब 10 तक। दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? चलो, इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो वो कैसे होगा, ठीक है। जैसे
सपोज मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आपके पास है 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 13 तक, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इसको मैं अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखूंगा तो सिग्मा को मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? देखो सिग्मा के लिए इसको कैसे लिखो, पहले इसको छोड़ दो, ये एग्जांपल में देख लेते हैं, चलो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको छोड़ दो। चलो मैं सिर्फ पहले ये प्रैक्टिस करवा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने ये वाला दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप पहले के की जगह पर क्या पुट करो, मैंने अभी बोला ना, पहले के की जगह पर 1 पुट करो। 2 1 + 2 + 1 मतलब कितना हुआ? 3। सिग्मा मीन्स एडिशन, 2 पुट करो, 2 2 = 4 + 1 5, सिग्मा मीन्स एडिशन। 3 पुट करो, 3 2 = 6 + 1 7, प्लस 4 पुट करो, 4 2 = 8 + 1 मतलब 9। तो ठीक है, ये मैं एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ आपको, सिग्मा का एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्मा होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट करते कैसे, इसको एक्सपांड कैसे करते, एक और ले लेते हैं। ये जो है ना वो बेसिक में आपको सिखा रहा हूँ, अगर किसी को नहीं याद है तो एक बार रिवाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसा बोल दूँ k = 1 to n तक जाओ और k² है, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया? पहले k की जगह पर 1 पुट करो तो ये 1² हो गया, 1 के बाद 2 पुट करो तो ये 2², 3 पुट करो 3², अप टू यहाँ तो अगर नॉन वैल्यू होती तो आप यहाँ तक जाते, अगर n है तो कहाँ पे जाओगे? n²। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो ये सिग्मा का मीनिंग होता है, और ये सिग्मा के फॉर्म में आपको 3 फॉर्मूला और भी याद है जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, और वो फॉर्मूला है, आपको पता है कि अगर आपको ऐसा दे दे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n तक, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा n मीन्स n = 1 to n, पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, लाइकवाइज। ठीक है, तो इसका आपको पता है n + 1 / 2। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है तो ये बोला ना, सेकंड चीज ध्यान में रखो, इससे भी फाइंड कर सकते हो। देखो n तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लास्ट टर्म n है, तो n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 1 मतलब 2 1 = 2, 2 + n - 1 इंटू डी कितना है? 1, मतलब 2 + n - 1, 2 में से 1 गया, 1 + n, वही हुआ ना 1 + n मतलब n + 1, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और अगर किसी को ऐसा हो रहा है अंदर से कि सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये कहाँ से आया, मेरे को ध्यान में रखना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, इजीली मिल जाएगा। चलो एक और बात, कि अगर आपको मतलब 1 है, ऐसे स्क्वायर की सीरीज है, 1² + 2² + 3² अप टू n², तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब सब जगह पर क्या है, n² है, वही हुआ ना, 1 पुट करो, 1², 2², 3², 4² अप टू n², तो उसका फॉर्मूला क्या है वो भी आपको याद रखना है, और वो है n + 1 2n + 1/6। ये सब आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर से एक बार रिवाइंड करवा रहा हूँ, इसको याद रखना है। अगर आपके पास क्यूब है, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, तो आप इसको कैसे लिखोगे? सिग्मा n³ होगा, और उसका फॉर्मूला यही वाला है, बस इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो मतलब n² n + 1² / 4। ये सब बेसिक फंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना वो सिंपल हो जाएगी, अगर ये आपको इजीली मतलब परफेक्ट आता है तो एग्जाम्पल सिंपल हो जाते हैं। ये हो गया सिग्मा n + 1/2, ये हो गया सिग्मा n², मतलब अगर सारे स्क्वायर का एडिशन करना है तो n + 1 2n + 1/6, और ये हो गया सिग्मा n³, जो सिग्मा n था उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो एक ये भी फंडा आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल इजीली सॉल्व करेंगे हम, लेकिन ये 3 फंडा कंप्लीटली आना चाहिए आपको। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 9.4। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड दिस सम टू द n टर्म्स, मतलब ये जो 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 ऐसे n टर्म्स का आपको एडिशन फाइंड करना है। बहुत ध्यान से क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपके सामने।
आपको क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ऐसे nth टर्म के लिए आपको जाना है और फिर ये सबका सम करना है। अब बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो ध्यान से। अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते आप वही फाइंड करते कि सर n है तो n, अभी मैंने सिखाया ना n n+1/2। तो मतलब कि अगर ये आपको लास्ट टर्म पता है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको nth टर्म पता है ना तो आपको ये इजीली फाइंड कर सकते हो। ये सिग्मा भी मैंने सिखाया है, मतलब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एक और बात, इसके 1 + 2 + 3 + अप टू n है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा n, क्योंकि n = 1 पुट करो, 1 + 2 + 3 अप टू s। अभी मैंने लिखवाया ना सिग्मा n/2 n+1। तो यहाँ पे मेरे को क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, तो यहाँ पे nth टर्म कौन सा है वो मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये दोनों अलग कर दो। मतलब ये फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 4 अप टू, एंड ये सेकंड वाला क्या है, 2 3 4 5 अप टू। समझ में आ रहा है? अगर इसका मैं nth टर्म फाइंड करने जाऊं, इसका मैं nth टर्म अगर फाइंड करने जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला है an = a, मतलब 1 प्लस nth, मतलब तो मेरे को n ही फाइंड करना है, और d कितना है, 1 है। तो 1 + n - 1, 1 1 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, n। और अगर इसका मैं nth टर्म फाइंड करने जाऊंगा तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म है 2 + n - 1 और डिफरेंस तो सेम है 1, तो यहाँ पे 2 + n - 1 मतलब n+1 बचेगा। तो आपको तो यहाँ पे इजीली पता है ना, आपको तो इजीली पता है कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, तो अगर आप लास्ट में देखने जाओगे तो इससे एक बढ़ेगा, मतलब n इंटू क्या होगा, n+1 होगा। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। अगर कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 3 4, तो लास्ट में n+1 होगा, लेकिन सब एग्जाम्पल में इसे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने मेथड सिखाई कि आप करना क्या है, फर्स्ट वाले को अलग ले लो, सेकंड वाले को साइड में ले लो, दोनों के nth टर्म फाइंड कर लो, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? कुछ किया नहीं है, ये फर्स्ट वाले का nth टर्म, सेकंड वाले का nth टर्म, दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों लास्ट टर्म हो गए। अब सिग्मा की बारी यहाँ पे आएगी। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ सिग्मा, यहाँ पे के ले लेते हैं, चलो के = 1 to लेके n तक है, तो ये लास्ट टर्म लिख दो। अब देखो 1 पुट करो, 1 × 1 + 1 मतलब 1 × 2 हो गया फर्स्ट टर्म। सिग्मा मीन्स यहाँ पे मैंने सिखाया ना वैसे ही, पहले 1 पुट किया, फिर प्लस, फिर 2 पुट किया, फिर प्लस, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 + 1 मतलब 2 × 3, सिग्मा मीन्स प्लस, 3 × 4। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली ये सिग्मा का मीनिंग जो मैंने आपको सिखाया ना, इनडायरेक्टली क्या हुआ, सिग्मा ये वाला के = 1 to, सॉरी यहाँ पे के की जगह पर पुट करना है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, वही होगा ना, पहले 1 पुट किया तो 1 × 2, 2 पुट किया तो 2 × 3, ऐसे। चलो, तो ये करते कैसे, तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, सिग्मा के = 1 to n, के × k² के × 1 क्या होगा, के। अब सिग्मा आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, दोनों को अलग दे दो, सिग्मा के = 1 to n k² प्लस सिग्मा के = 1 to n k। अब भी मैंने बताया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। अभी बोला ना n+1 2n+1/6, यहाँ पे मैंने लिखा ही होगा इसलिए, प्लस के का फॉर्मूला क्या है, के का फॉर्मूला है n+1/2। दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, n+1/2, तो यहाँ पे n+1/2 अगर आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचेगा, n+1 कॉमन हो गया तो 2n+1/3, 3 2 6, n+1 2n+1, और यहाँ पे तो सारा कॉमन मतलब 1 बचेगा। यहाँ क्या होगा, n+1/2, चलो 3 1 3, 2n+1 + 3 मतलब 2n+4/3। ठीक है, अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n+1 2 अगर कॉमन निकाल रहे हो तो बचेगा क्या, n+2, और 2 कॉमन यहाँ से कट हो जाएगा तो बचेगा 3। तो ये क्या मिल गया आपका आंसर, n+1 n+2/3। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है,
तो ये जो बेसिक फंडा है आपको पहले से सिखाया है, अभी मैंने सिखाया पहले, फिर एग्जाम्पल पे जाना है, पहले बेसिक फंडा क्लियर कर लो, ठीक है।